सरहदों पर दुश्मन से चौकन्ना, वार्ड्स में कोरोना के खिलाफ अलर्ट। दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने में पाक फौज का जबरदस्त किरदार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से ARY न्यूज का प्रोग्राम। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि मुल्क व कौम की खातिर सब कुछ हाजिर है। पाक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए बुलाया गया था। मिलिट्री अस्पताल भी कोरोना के खिलाफ जंग में दस्तयाब हैं। अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहों से रिलीफ फंड में रकम दी गई थी। आर्मी चीफ की हिदायत पर 3.5 लाख खानदानों में नकद रकूम तकसीम की गई। जिले सतह पर ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी में मुआवनत कर रहे हैं। जब तक वैक्सीन इजाद नहीं हो जाती ये जंग जारी रहेगी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी पिछले माह रिक्वेस्ट की पूरी दुनिया को कि जहाँ जहाँ पे मिलिट्री एंगेजमेंट्स चल रही हैं या कोई जंग हो रही है उसको रोक दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली लाइन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा एक्टिव हो गई है। सीज़ फायर वॉलेशंस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो गई। आए देखें कहां हैं लॉन्च पैड्स। भारत के अपने सैटेलाइट हैं, बताएं कहां हैं सबूत। DG ISPR कहते हैं कि पाकिस्तान पर भारत में कोरोना फैलाने का इल्जाम मज़ह का खेज है। LOC पर भारतीय फौज की जारियत बढ़ती जा रही है। भारतीय मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से बयानात गैर संजीदा हैं। भारत के दाखिली मसाइल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत में अक़लियतों पर तवज्जो न दी गई तो खित्ते की सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। सरहदों पर फौज की तैनाती जैसे पहले थी वैसे ही है। कोरोना के बावजूद मगरबी सरहद पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। जिस तरीके से बंदिशें जो है ना वो तदरीजी अमल से लगी ली हैं, इसी तरीके से जब हम उसमें कमी करेंगे तो वो भी तदरीजी अमल ही होगा। परसों जो है वज़ीर आज़म NCC की मीटिंग कॉल करेंगे और 9 के बाद उसमें फैसले किए जाएंगे। लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक भी मरहलावार फैसले होंगे। फैसला वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में होगा। असद उमर कहते हैं कि लॉकडाउन से बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हुआ। 1,80,00,000 लोग बेरोजगार होने का खदशा है। बेरोजगारी की शरह का ताल्लुक लॉकडाउन के दौरानिये पर मुश्तमिल होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में सिर्फ सेहत नहीं इंसानी जिंदगी को मद्देनजर रखकर फैसले होते हैं। सब मिलकर फैसले करेंगे तो उसमें ज्यादा कामयाबी मिलेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर न मिलने का मामला ज़ेरे बहस। चेयरमैन NDMA ने शुरका को बताया कि सिंध में इस वक्त 913 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 835 सरकारी अस्पतालों में हैं। कराची में 160, सिंध में 17 मरीज वेंट पर हैं। 2/3 वेंटिलेटर्स खाली हैं। वेंटिलेटर दस्तयाब, न मुनासिब इंतजामात। कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत सिंध के दावों का भांडा फूट गया। फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर न मिलने पर दम तोड़ गए। हजारों जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टर फुरकान शिकवा करते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। बेवा ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए फट पड़ी। कहती हैं हर अस्पताल एम्बुलेंस लेकर गए, 2 घंटे तक घूमते रहे, किसी ने दाखिल न किया। मेरे शौहर ने मेरे बाजुओं में दम तोड़ा। डॉक्टर कैसर सज्जाद का इंक्वायरी का मुतालबा। कहते हैं आज भी इंडस अस्पताल में 8 वेंटिलेटर फारिग हैं। हॉस्पिटल्स हैं जहां में वेंट भी मौजूद हैं। उनको जिस हॉस्पिटल में लेके जाया गया डॉक्टर फुरकान साहब को, वहां पे नहीं थी अवेलेबल, तो फिर दूसरे जब हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त वो हमसे बिछड़ गए। कराची के अस्पतालों में सहूलतें मौजूद हैं। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं दिया गया। वजीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जिसकी भी गफलत हुई सामने लाएंगे। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। जो शराइत हम रख रहे हैं, लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी।
अब लॉकडाउन में नरमी करेंगे, वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बतदरीज कारोबार खोला जाएगा, लोगों को रोजगार भी देना है और कोरोना से भी बचाना है। SOPs बना रहे हैं, कोरोना फैला तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। वजीर आजम ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स फंक्शनल करने का ऐलान कर दिया। कहा फोर्स आवाम को SOPs से आगाह करेगी, बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वजीर आजम के जेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास। कहा हुकूमत के बरवक्त इक़दाम की बदौलत मुल्क की सूरत हाल दीगर दुनिया से बेहतर है। हम सारे कानून तोड़ के, हमें कोरोना की भी परवाह नहीं है, हमें अपने बच्चों की रोटी चाहिए। अब इस शहर को खुलना है और हम और आप मिलकर खोलेंगे। अब कराची खुलेगा। MQM ने ताजिरों के मुतालबात की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ताजिर बरादरी अपनी SOP खुद बनाकर फौरी कारोबार को बहाल करे। लॉकडाउन का खेल बहुत हुआ। अतीक मीर ने कहा कि सारे कानून तोड़कर कारोबार खोल देंगे, हमें अपने बच्चों की रोटी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी कारोबार खोलने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का इस्तीफा तो हम शुरू दिन से मांग रहे हैं। जब किसी के ना लेजिटिमेसी है, ना अहलियत है, ना मीशत चला सकता है, ना सियासत चला सकता है, ना सुबह वफाक को, कश्मीर को। कोरोना के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय का फुकदान है, जिसके जिम्मेदार वजीर आजम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहते हैं कोरोना की सूरत हाल में इस्तीफा नहीं मांग रहा, लेकिन इमरान खान वजीर आजम बनकर काम करें, तमाम सूबों को एक पेज पर लाने के लिए किरदार अदा करें। बिलावल ने निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वजीर आला सिंध कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। 2 घंटे पूछगछ, ऑपोजिशन लीडर मुतमईन न कर सके। 2 जून को फिर तलब। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नैब मुतमईन नहीं तो शहबाज शरीफ से कैमरे के सामने सवाल करे। अपने जवाबात के जरिए कानून को मुतमईन करना होगा। मुश्किल वक्त में कोरोना के बजाय शहबाज शरीफ ने जात पर तवज्जो दी। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ माजी में नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते रहे। नून लीग ने नैब कवानीन इसलिए तब्दील नहीं किए क्योंकि नीयत ठीक न थी। इमरान खान ने इदारों को कानून के मातहत किया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 अमवात, तादाद 476 हो गई। 24 घंटे में 9,522 टेस्ट किए गए। 693 नए केसेस रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 14,773 हो गई। 5,635 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 35 डॉक्टर्स और नर्सेज में कोरोना की तस्दीक। लाहौर की एक गली में 28 मरीजों का इंकिशाफ। बैरून मुल्क से लाए गए पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर निकली। कराची लाए गए 401, अबूजैबी से आए 100 से ज्यादा अफराद का टेस्ट पॉजिटिव। पेशावर पहुंचने वाले 189 मुसाफिरों में कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आए। सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज को टैक्स देते हैं। सूबाई हुकूमतें विफाक के मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हुकूमत को कोरोना के खिलाफ इक़दाम पर यकसा पॉलिसी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। रिमार्क्स दिए कि सदर और वजीर आजम के इरादे नेक मगर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। रिमार्क्स दिए कि लाहौर करंतना से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। जो अस्पताल जाता है वो वापस नहीं आ सकता। जो ज़कात और सदक़े का पैसा खा जाएं उनसे क्या तवक्को रखेंगे। NDMA से गैर मुल्की इमदाद तकसीम करने की तफसीलात तलब। हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंटरनेट वोटिंग का हक देने का फैसला। बायोमेट्रिक इंटरनेट वोटिंग का अमली मुजाहरा देखने के बाद सिस्टम मंजूर। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी को
फैसला साजी में शामिल करेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2.5 लाख अमवात, 36 लाख से जायद मरीज। अमेरिका में 69,000 से जायद अमवात, 12 लाख मुतासरीन। इटली में 29,000, स्पेन में 25,000, फ्रांस में 24,000 से जायद अफराद जान से गए। स्टेट बैंक का ईद पर नए नोट के इजरा से इनकार, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के बायस स्टेट बैंक नए नोट जारी नहीं करेगा। वजीर आजम से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से चेयरमैन सेनेट की भी मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बलूचिस्तान के आवाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन का कोरोना के कौमी मसले पर सियासत करना अलमिया है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि ऑपोजिशन मुश्किल में आवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद है। सिंध की तारीख में सरकारी गंदम की सबसे बड़ी चोरी। ARY न्यूज की खबर पर बड़ा एक्शन। महकमा खुराक सिंध ने तहकीकात के लिए केस नैब को भेज दिया। सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में भी सूरज का पारा हाई। आज से 8 मई तक हीट वेव और अंदरूनी सिंध तूफानी बारिश का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 42 तक जा सकता है। भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के अटूट अंग के दावे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। PTCL ग्रुप का कोरोना के खिलाफ 1 अरब 90 करोड़ का रिलीफ एंड सपोर्ट पैकेज का ऐलान। 25 शहरों में इमदादी सामान और कोरोना मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी बेड्स फराहम किए जाएंगे। ARY न्यूज़ और अमेरिका स्टाफ को हमारी तरफ से सलाम। तमाम डॉक्टर्स एंड नर्सेज को सलाम। पाक फौज, डॉक्टर, नर्सें और इमरान खान को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना वार्ड के हीरोज को सलाम। वायरस से लड़ते हर पाकिस्तानी को खिराज तहसीन। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। सलीम मलिक के बाद मोहम्मद आसिफ भी मैदान में। फास्ट बॉलर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बाउंसर्स। कहा गलती तस्लीम की, लेकिन PCB ने करियर बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरों की तरह मुझे भी मौका मिलना चाहिए था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,759 रुपए 21 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 75 पैसे का हो गया।